झारखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा को अलविदा बोलकर हरे रंग से भगवा हो चुके पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बारे में कहा जा रहा है कि वो टेंशन में है। वजह यह है कि जिस तरह से वे गुरुजी के साथ झारखंड आंदोलन से जुड़े और लंबे समय तक तीर धनुष वाले डंडे को ढोया है, उसके बाद भले ही चंपईदा ने कमल का दामन थाम लिया हो, लेकिन ना तो उनके कार्यकर्ता और ना ही जनता इस बदलाव को पचा पा रहे हैं, क्योंकि आज भी तीर धनुष उनके लिए सबसे भरोसेमंद और विश्वास का प्रतीक है और ज्यादातर आदिवासी इसी तीर धनुष के नाम पर ही वोट देते हैं। ऐसे में अब एक और चर्चा है कि हेमंत सोरेन भी कोल्हान से, खास तौर पर सरायकेला से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। अगर हेमंत सोरेन चंपई के सामने खड़े हो गए तो उनके लिए जीत मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो सकती है। राजनीतिक के जानकारों के मुताबिक अगर ऐसा हुआ तो चंपई भाजपा के कोल्हान मिशन से इतर अपनी सीट बचाने की जुगत में लग जाएंगे, क्योंकि अगर किसी वजह से चंपई सोरेन चुनाव हार जाएंगे तो उनके राजनीतिक करियर पर विराम लग जाएगा। जाहिर है कि चंपई ये कतई नहीं चाहेंगे। ऐसे में वे दूसरे सीटों पर नजर रखेंगे ताकि परिस्थिति के अनुरूप वो रास्ता तय कर सके, क्योंकि ये सबको पता है कि जिसने भी शिबू सोरेन या उनकी पार्टी झामुमो से बगावत करने की कोशिश की, उसकी लुटिया डूब गई है। कद्दावर कहे जाने वाले साइमन मरांडी और हेमलाल मुर्मू का हश्र किसने नहीं देखा। देखिए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से जिसने भी बगावत कर अलग रास्ते पर चलने का प्रयास किया है, उन्हें दोबारा जेएमएम में वापसी करनी पड़ी है। इसके कई उदाहरण हैं, चाहे साइमन मरांडी को देखे या हेमलाल मुर्मू को। झामुमो को छोड़ने के बाद इन्हें पछतावा हुआ है और साथ ही एक बड़ी चोट इनके राजनीतिक करियर पर पहुंची है। खुद को कद्दावर समझने के बाद यह लोग भी भाजपा में शामिल होकर झामुमो को चुनौती दे रहे थे, लेकिन जनता ने इन्हें नकार दिया था। अब इसी राह पर चंपई सोरेन भी हैं। इसका परिणाम आने वाले 2 माह में तय हो जाएगा कि चंपई अपने साम्राज्य को बचा पाएंगे या तीर धनुष के निशाने पर इनके करियर पर ही एक संशय खड़ा हो जाएगा। इस बीच विधानसभा चुनाव में कैसे कोल्हान में भाजपा का झंडा बुलंद होगा, इसकी जिम्मेदारी चंपई सोरेन पर भाजपा ने दी है। लेकिन इस बीच खबर है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कोल्हान से ही चुनाव लड़ सकते हैं। कोल्हान की किसी सीट से या फिर जिस सीट से चंपई सोरेन विधायक बने, उसी सीट पर हेमंत चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में देखें तो चंपई के सामने हेमंत सोरेन काफी भारी पड़ते दिखेंगे। एक तो हेमंत सोरेन जिस तरह से लगातार योजनाओं की सौगात लोगों को दे रहे हैं, तो दूसरी ओर हाल ही में जिस तरह से जेल उन्हें जाना पड़ा था, उसकी सिंपैथी उनके साथ है। और खास बात देखें तो गुरुजी अगर उस स्थान पर जाकर खड़े हो जाएंगे तो माहौल खुद ब खुद बदल जाता है। चंपई सोरेन के विधानसभा क्षेत्र में देखें तो लोकसभा चुनाव में वह अपने विधानसभा क्षेत्र से ही इंडी गठबंधन के प्रत्याशी को जीत नहीं दिला सके थे। अपने विधानसभा क्षेत्र से ही कई हजार वोट से पीछे रह गए थे। तमाम चीजों को मिलाकर देखें तो साफ है कि चंपई सोरेन ज्यादा कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन उनका खुद का एक बड़ा नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि चंपई सोरेन टेंशन में है। आखिर उनके आगे का भविष्य क्या होने वाला है, इस पर राजनीतिक जानकार बताते हैं कि कोल्हान में 2019 के चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया था। एक भी सीट पर भाजपा जीत दर्ज कर नहीं कर सकी थी, जबकि झामुमो ने सभी सीटों को कब्जे में ले लिया था। अब जब 2024 में चुनाव होना है तो भले ही चंपई सोरेन अब भगवा रंग में रंग गए हैं, लेकिन जनता के बीच विश्वास अभी भी तीर धनुष और गुरुजी पर है। यह ऐसी धरती है जहां से गुरुजी ने कई आंदोलन की शुरुआत की है। शिबू सोरेन को लोग भगवान मानते हैं। अब ऐसी स्थिति में हेमंत सोरेन के सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं है। चंपई सोरेन के जाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिलहाल द न्यूज पोस्ट में इतना ही। राजनीति से जुड़े तमाम खबरें हम आपके बीच लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें द न्यूज पोस्ट।